तो देखिए मैं जा रही हूँ ई रिक्शा से मम्मी के घर और पूरी सड़कों में पानी भरा हुआ है। देखिए इतना पानी भरा है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मुझे तो आना ही आना है ना। शाम के टाइम अगर कोई मुझे फंक्शन, कोई कहीं जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े ना, मुझे सच बता रही हूँ आपको, शाम का समय मैं अपना किसी को नहीं दे सकती। मतलब वो शेड्यूल मेरा इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उसमें तो खैर मैं मतलब कोई किसी के टाइम निकाल ही नहीं पाऊँगी। मतलब मुझे हर हाल में मेरी कोशिश रहती है कि मैं विवेक के पास पहुँचूँ और उसको खाना वाना खिला के तब मैं अपने घर वापस लौटूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट करके। इस समय बजा है दोपहर का 2:30 और बनाने जा रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। ये मैंने काटे हैं आलू, मिर्ची धो दिया मैंने ये, और ये मैंने दाल भिगो दी है जिसमें हल्दी और नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिए हैं। तो आज का व्लॉग देर से शुरू क्यों हो रहा है अभी बताती हूँ। पहले सब्ज़ी में लगा लूँ तड़का, डालूँ इसमें हींग और जीरा, डाल दी इसमें हींग, डाल दिया इसमें जीरा। अब इसको चटकने देते हैं पहले। तो हींग और जीरा चटकने के बाद डाल दिए मैंने इसमें आलू और सारे आलूओं में लगा दूंगी ऑयल और बस इसको पकने दूंगी पहले। और पकाने के बाद इसको मतलब जब फ्राइड से हो जाएंगे तब डालूंगी इसमें मसाले। वो तो आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। और पोनी रख दूंगी इस प्लेट के ऊपर जिससे कि गैस ना गंदी हो, और गैस थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी जिससे आलू जल्दी से रेड हो जाएं। और चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने कर लिए घर के सारे काम। पहले दिखाती हूँ अपना हॉल। ये देखिए पूरा हॉल साफ़ सुथरा, झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया। पोछा नहीं लगाया, पोछा आप जानते हो मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि नहीं आई आज सिमरन। एक बार फिर से सारे काम करने के बाद तब मैंने व्लॉग चालू किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हो चुकी हूँ। और ये देखिए डाइनिंग टेबल भी मेरा सब सेट है। अब दिखाती हूँ बेडरूम। तो ये देखिए बेडरूम की चादर मैंने आज चेंज करी है, रूम साफ़ किया है, पंखा छोड़ के बाकी सारी डस्टिंग करी मैंने क्योंकि पंखा तो मैं नहीं साफ़ कर पाऊँगी। तो देखिए इसकी डस्टिंग भी हो गई है, झाड़ू भी लगे, मतलब सारे घर में मेरे झाड़ू वगैरह लग चुका है, डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। तो ये तो रहा ये वाला रूम। चलिए चलते हैं बाहर बालकनी में और किराएदार का रूम दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं इधर से। किराएदार भैया का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है, डस्टिंग कर दी है, सारा उनका रूम सेट कर दिया। बस झाड़ू लगा के कूड़ा मैंने इधर के करा हुआ है, ये मुझे खाली उठाना है बस। बाकी तो सब मैं कर चुकी हूँ, खाली ये कूड़ा उठा के डस्टबिन डालना है। लेकिन उससे पहले गैस कर दूँ सिम, क्योंकि अगर सब्ज़ी जल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हल्की सिम करके पहले दिखाती हूँ आपको। किराएदार का रूम, कपड़े भी धुल गए मेरे, दिखाती हूँ चल के आपको। तो ये देखिए इनका रूम भी बिल्कुल मैंने सेट कर दिया। आज मुझे इनके रूम की चादर चेंज करनी थी लेकिन फिर मैंने नहीं कर पाई, बस थक गई काम करके। ये देखिए इधर सब सेटिंग कर दी मैंने, झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया है, पूरा इनका भी रूम सेट कर दिया है। देखिए वो मुझे पे कर रहे हैं, हालांकि वो सिमरन का भी पे कर रहे हैं, पर सिमरन नहीं आई तो मेरा करने की ड्यूटी नहीं है। लेकिन देखिए घर मेरा है, मतलब मुझे अपना घर साफ़ रखना है। मुझे ये नहीं देखना कि मैंने रेंट पे दिया है, मुझे खुद का घर साफ़ रखना है। और ये देखिए धो दिए मैंने सारे कपड़े भी, सारे कपड़े मेरे फैले पड़े हैं। देखिए चादर जो चेंज की थी वो, तो सारा काम मैं कर चुकी हूँ अपने घर का। तो नहीं दिखाई तो मैंने आपको सिर्फ अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और शक्ल अपनी अब मैं नहाने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इस समय मैं एकदम भूत बनी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। बस सब्ज़ी बनाने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने और ये कूड़ा उठा के तब नहाने जाऊँगी। तो बस बहुत थक चुकी हूँ मैं इस समय। अब नहा के अपना खाना बना करके बेडरूम में ले जा करके तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स नहा के आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, लगा रही हूँ एलोवेरा जेल इस समय, और एसी भी ऑन कर दिया है क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोरों की गर्मी। और बस अब खाना लेकर के नहीं आ जाऊँगी, बाहर नहीं खाऊंगी। मैंने अपने 2 पराठे बना के रख दिए थे, बस चलते हैं लेने खाना। आ
लगा करके चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ आपको कि बन गई मेरी सब्ज़ी आलू की। बस धनिया डालना है इसमें। देखिए बन गई सब्ज़ी। पर मैं सब्ज़ी चलो ले लेती हूँ थोड़ी सी। तो मैंने ले लिए 2 पराठे बना लिए थे मैंने नहाने से पहले ही, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी। और ये जया भाभी ने जो मेरे लिए अचार बनाया है मिक्स अदरक वाला, लहसुन मिर्ची सब, इससे खाऊंगी मैं बेनाश। तो ले आई मैं अपनी प्लेट बेडरूम में, एसी के ठीक सामने खाऊंगी बैठ के। ग्लास भी ले आई, ठंडे पानी की बोतल भी ले आई। ये देखिए इसको रख देती हूँ यहाँ पे। और पहले मैं खाऊंगी अचार से। और सच बताऊँ आपको, मैंने पराठे इसीलिए बनाए थे क्योंकि मुझे सिर्फ अचार से खाना था, मुझे सब्जी का यूज़ नहीं करना था। इतना टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया। मैं आज ही विवेक के लिए लेके जाऊंगी। बहुत टेस्टी अचार बनाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आनंद आ गया। A few hours later. तो हो गई है शाम और उबाल दी मैंने दाल। ये देखिए बॉइल्ड हो गई दाल। बस आज अमिया डालना भूल गई, मैं रखी थी लेकिन भूल गई बस। और रख दिया है इसमें ऑयल तड़के के लिए। और भिगो दिए मैंने चावल। ये देखिए, और लहसुन छील लिया, काट लिया। चलिए लगाते हैं तड़का। और तड़का लगाने के बाद, चावल रखने के बाद, फ्राई पैन वगैरह धोने के बाद ठंडा बनाऊंगी अपने लिए दूध। विवेक के लिए दाल आल सब अभी सब कुछ पैक कर डालूंगी। और जया भाभी का अचार खा के मुझे आ गया था बहुत मज़ा। मैंने 2 पराठे खाए अचार के साथ और ठंडा ठंडा पानी पिया, बस आनंद आ गया। मैं जब बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा हुआ। मतलब जो टेस्ट मैं चाहती हूँ वही टेस्ट उस अचार में था। अब तो मैं अक्सर कभी कोई सब्जी मनपसंद ना बनी ना तो उस अचार से मेरा काम चल जाएगा। और डाल रही हूँ दाल में धनिया। इसके बाद पूरा तड़का पलट दूँगी इसमें दाल में। और मैंने पंखा चला दिया है, आप लोगों को शोर आ रहा होगा। बस जैसे गैस का काम खत्म होता है ना, फौरन पंखा चलाती हूँ मैं, मेरी आदत है। गंदी दाल। नंदू आ गए। मेरा नंदू आ गया। आजा मेरे बच्चा। कट्टी कर रहे हो उसे क्या? नहीं, हाँ आपने भी बोला कट्टी। ये क्या है? ये कर रहा है, क्या कर रहा है? सुबह मैंने भगा दिया था आपको। हाँ भगाया नहीं तो बाबू सिमरन नहीं आई ना, इसलिए काम ज़्यादा था, है ना? ठीक है ना। अब आप चीजी क्या क्या हो गए? ब्राउनी तो आप ले गए थे, और क्या है। फ्रेंड्स ले आई अपने लिए दूध ठंडा बना करके। और ये दोपहर में आई थी, मतलब आया था, मैं आई थी नहीं बोलूँगी, दोपहर में आया था। और मैंने इसको अब ये आई थी बोलती है, मैंने इसको भगा दिया। मैं कहा तुम जाओ बेटा, मैं पानी, मैं कहा गंदगी मत फैलाओ, अपना बिस्कुट का पैकेट लेके घर चले जाओ। सिमरन नहीं आई आज, आंटी खुद काम कर रही है। तो बोली अच्छा आंटी ठीक है। और ब्राउनी खाने के बाद अब शाम को कह रही कि मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ। मैंने कहा मेरा सर खा जाओ। कह रही आपका सर खाऊंगा। क्या खा रहे, दिखा दो दिखा दो। अब चिप्स खा रही है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बस। और देखिए अपना पूरा घर साफ़ किया, किराएदार भैया का रूम साफ़ किया, बहुत टाइम लग गया। और खाना मैंने खाया 4 बजे। वही मैंने कहा ना, मुझे वरदान मिला हुआ है, संगीता तुम 4 बजे से पहले खाना नहीं खा सकती हो। तो बस वही मेरे साथ होता है।
कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है मेरे साथ। और आप लोग क्वेश्चन करोगे कि आपने किराएदार का रूम क्यों साफ़ किया। देखिए रूम उनका है पर घर मेरा है, मैं अपना घर गंदा नहीं छोड़ सकती, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत करिएगा। और क्या कह रही है, अब आप दूध पी के एसी में जाके आराम करोगी? ये जानती मेरी आदत, अभी 6:30 बजे, आधा घंटा तो लेटूंगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं घर से निकलने लगी, बाहर होने लगी बहुत ज़ोरों की बारिश, बहुत ज़ोर की बारिश इस समय हो रही है। बस जैसे गई हूँ नीचे, स्कूटी स्टार्ट करने लगी और बस बारिश शुरू हो गई, तो मुझे ऊपर आना पड़ा। और खाना डिक्की में ही रखा है, बंद हो तो मैं निकलूँ, दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। ऐसे में कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। अब इनको फ़ोन करूँगी, थोड़ा देर से निकलूँगी, पर जाऊँगी तो सही, चाहे वाले 5-10 मिनट के लिए जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इनको कॉल करूँगी, एक आएंगे तो कार से लेके चलेंगे। देखिए चलो फिर भैया ले खींचते हुए आए हैं, देखिए। जब तक मैं बारिश बंद होने का वेट कर रही हूँ, तब तक खरबूजे के बीज खा रही हूँ। क्या करूँ? विवेक कहता है कि एक रोटी सुकून की मिलती है शाम को, वो भी भगवान मतलब बर्बाद कर देते हैं, भगवान को मतलब बुरा वाला बोल रहा है। जाऊंगी, 8 बज गया, थोड़ा सा रुक के जाऊंगी, पर जाऊंगी तो सही। एक्चुअली बारिश हो रही है, ये भी स्कूटी से, अगर कार से होते तो चलो चले आते घर, अगर ये स्कूटी से आते हैं तो भीगते हुए आएंगे। और परसों इनको बुखार चढ़ा था, परसों की कल इनको बुखार चढ़ा था, कल चढ़ा था। हाँ तो देखिए मैं जा रही हूँ ई रिक्शा से मम्मी के घर, और पूरी सड़कों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये देखिए रोड पे पानी भरा हुआ है बहुत सारा। और शिवम आया मुझे लेने। शिवम हेलो मयूर हेलो शिवम और मयूर मुझे लेने आए। देखिए कितना पानी भरा है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मुझे तो आना ही आना है ना। मुझे वहाँ जाना ही जाना है। कितना सारा पानी भरा है सड़कों पे, देखिए आगे भी भरा हुआ है। बस यही प्रॉब्लम होती है हमारे कानपुर में कि बस बारिश होती है कि पानी भर जाता है बहुत सारा, और ऐसे में स्कूटी ले जाना बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए जैसे पूरी नदी है, ऐसे पानी भरा हुआ है। ये रहा खाना, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही जाना है, तो मैंने किया शिवम को फ़ोन। शिवम पहले आने में आनाकानी कर रहा था आने में, क्योंकि क्या हुआ बैठे अच्छा। हेलो हेलो गोपाल। तो चलिए पहुंचते हैं विवेक के पास, बारिश में कूदते फाड़ते मेंढक की तरह। मैंने विवेक का खाना, चावल, दाल, सब्जी, और ये है गौरांश लेके जा रहा है हेलो कर रहा है आप लोगों को। और मैंने राधा से अपने लिए भी फुलके बनवा लिए थे, ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा बना दिए, मैंने 4 बोले थे। चलिए ले जाती हूँ डब्बे में डाल करके इसको। तो पैक कर लिए मैंने डब्बे में फुलके। अब ये सारा सामान लगाने जा रही हूँ मैं फ्रिज में, दाल, चावल और सब कुछ, सब्जी वगैरह। मैं आवाज़ लगा रही, जाओ भागो। दोनों बैठे थे, ये भी बैठा है, कोई जाने को तैयार नहीं है। दोनों कह रहे अपनी माँ से तुम जाओ बाहर। ये देखिए ऐसे राहुल स्वीट से छोले भटूरे मंगाए। तुम खाओगे भटूरा एक? क्या घर ले जाऊँ क्या? घर जाके खाऊँ क्या? समझ नहीं आ रहा। प्याज आज कैसे ले जाऊँ? मैं ये यहाँ नहीं खा रही, मैं ये घर ले जा रही हूँ, घर ले जाके खाऊंगी। क्योंकि ना शिवम को मैंने आधे घंटे का टाइम दिया था, शिवम आने वाला है, 10 बज गया है। 9:30 की मतलब 9:45 मैं यहाँ पहुँची हूँ, और शिवम को मतलब बस मुझे छोड़ने अब जाएगा। और आप लोगों ने देखा रास्ते में कितना पानी भरा था, कितना ज़्यादा पानी भरा था। शिवम भी डरा था, कहता कि भाभी जी मेरे रिक्शे की बैटरी में पानी चला जाएगा। हमने कहा भाई ले चलो प्लीज़ तो फिर वो आ गया। एक्चुअली मेरी बात यहाँ पे लगभग सभी लोग मानते हैं, कोई मेरी बात काटता नहीं है। तो बस इसको प्लेटें उठा करके बाहर, आंगन एकदम गीला है, उसको पोछा लगा करके जा रही हूँ अपने घर में।
क्या मुझे छोड़ने मयूर जा रहा है, शिवम जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि मेरा कल व्लॉग आया ना। बिल्कुल। तो तुमने चैनल सब्सक्राइब कहाँ किया मेरा? हम कर देंगे ना यूट्यूब में ना। हाँ यूट्यूब में। क्या नाम है तुम बताओ शिवम? तो मयूर वर्मा है। नहीं मेरा तो कानपुर की संगीता नाम से। संगीता कानपुर की संगीता। कानपुर की संगीता। ये अमजद हमारा खड़ा है। हेलो अमजद, कह रहा हूँ चलिए बैठते हैं। खा के थोड़ी ताकत आती है। ऐसे इनके नहीं खाना चाहिए। नहीं, उसमें बता दीजिए। हाँ ऐसे खा के थोड़ी ताकत नहीं, ये तो आप गलत चीज खा रहे हो। हाँ ये तो है। नहीं बता। देखिए लग रहा है हमारा खाना। और ये मुझसे कह रहे, क्या कह रहे थे? अरे मुझे अकेले नहीं खाए जाते, मुझे नहीं, मुझे लगता है कि साथ में खाएंगे। लाओ प्लेट लाओ मेरी। अब मुझे लगी भूख बहुत जोर की। और ये रही मैं, खाना लग रहा है मेरा, इनका भी मेरा भी। कह रहे तुम खा के क्यों नहीं आई, तुम्हें खा के आना चाहिए। मैं कहा नहीं यार, अकेले नहीं, अकेले मज़ा नहीं आता खाने में। फुल्का तो देखिए लग गए। पहले खाएंगे हम लोग भटूरा और फिर खाएंगे फुल्का बाद में खाएंगे। छोले से खाऊंगी, भटूरा पहले। राहुल छुट गया। छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। किसी दिन ना सुनो, किसी दिन चलेंगे सुबह नाश्ता करने वहाँ पे। देखिए निकाल रहे हैं जया भाभी के यहाँ का, मतलब जया भाभी के हाथ का बना हुआ अचार। ये देखिए कितना टेस्टी। मैंने इनको बोला कि खा करके देखो, इतना ज़्यादा टेस्टी है ये। मैं तो दोपहर को इसी से 2 पराठे खा लिए थे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है ये। और मैंने इनको कहा साफ़ चम्मच से निकालना, बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। खा के दो अचार, जल्दी बताओ खा के मुँह से। बहुत टेस्टी है। लहसुन है, हरी मिर्ची है, अदरक वाला दूसरा डब्बा है, एक और डब्बा रखा है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने खाया आधा भटूरा और रुके सामने से बात करती इधर ना रोशनी कम। मैंने खाया आधा भटूरा और 1.5 फुल्का खाया। अभी दाल चावल के साथ मैं अचार खाऊंगी ये वाला। इतना मस्त और इतना टेस्टी अचार बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो लग रहा है 2-3 दिन में डब्बा ख़त्म हो जाएगा। मुझे जया भाभी से दोबारा अचार डलवाना पड़ेगा। वो कहेंगे कि बार बार मुझे परेशान कर रही है ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि आज दिन भर की थकावट तो थी मेरे अंदर, वो तो आपको पता ही है। काम खुद से किया और ब्लॉग भी देर से शुरू किया। और शाम को आप देखते हो कि जैसे ही मेरा निकलने का टाइम होता है वैसे ही भगवान जी बरस पड़ते हैं, चमचम बारिश होने लगती है। लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी देर में जैसे ही मैं नीचे उतरी, स्कूटी स्टार्ट करने लगी, बस बरसात होने लगी। फिर मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि अब बंद हो, लेकिन नहीं बंद हुई। बंद हुई तो फिर मैं नीचे उतरी, फिर होने लगी दोबारा से। तो फिर तब तक सड़कों में पानी भर चुका था, बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको रास्ते का सीन भी दिखाया कि कितना पानी भरा हुआ था। बहुत मुश्किल था ऐसे में स्कूटी से जाना। तभी मैंने शिवम को और मयूर को बुलाया और वो ई रिक्शा से मैं गई। तो मतलब शाम के टाइम अगर कोई मुझे फंक्शन, कोई कहीं जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े ना, मुझे सच बता रही हूँ आपको, शाम का समय मैं अपना किसी को नहीं दे सकती। मतलब वो शेड्यूल मेरा इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उसमें तो खैर मैं मतलब कोई किसी के टाइम निकाल ही नहीं पाऊँगी। मतलब मुझे हर हाल में मेरी कोशिश रहती है कि मैं विवेक के पास पहुँचूँ और उसको खाना वाना खिला के तब मैं अपने घर वापस लौटूँ। तो इसलिए कभी भी मैं शॉपिंग भी जाती हूँ तो दोपहर में जाती हूँ, पार्लर जाती हूँ तो दोपहर में जाती हूँ, अपने सारे काम दोपहर में निपटा लेती हूँ। मतलब मैं शाम का टाइम ना मतलब नहीं कहीं और किल कर सकती बिल्कुल भी। मतलब मेरे को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। तो अब मैं खाने जा रही हूँ दाल चावल और मिलती हूँ आप लोगों से कल। मुझे एंजॉय करने दीजिए जया भाभी के अचार के साथ दाल चावल को। और मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। गुड नाइट, बाय।